आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं लेप्स सेनावासा, जिसके नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष है एलास जी नीनामा, वो हमारे साथ है। उनसे जैसे बातचीत करेंगे कि यहाँ की जनता ने उनको अध्यक्ष पद पे चुना है आज, जो क्योंकि आज देखें तो जो सहकारिता विभाग के जो चुनाव है ये लगभग 10-11 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। तो उसके बाद आज जनता ने इनको चुना है कि इनको ऐसे क्या विचार है जो जनता के प्रति, किसानों के प्रति, जिनको लेके चुनाव मैदान में आए और जनता ने इनको ये अध्यक्ष पद का जो सेनावासा लेम्स में ताज पहनाया है। तो आइए मिलते हैं चेयरमैन साहब से। चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार। चेयरमैन साहब, आपको यहाँ की जनता ने चुना है, अच्छे वोटों से आपकी लीड रही है और आपको लोगों ने मान सम्मान दिया है। तो ऐसी क्या समस्या थी जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में आए और जनता को उस चीज का फायदा दिलवाना चाहते हैं? और उससे पहले आप अपना थोड़ा राजनीतिक परिचय बताइए कि आप कितने टाइम से हो। और मैं साहब गरीब परिवार से हूँ। बिल्कुल। और मेरे पापा भी पहले वार्ड पंच रह चुके हैं जी। और इनके साथ में रहते हुए जनता के साथ जुड़ा। बिल्कुल। और जनता के साथ जुड़ते हुए भी पापा की उम्र जैसे कम होती गई, फिर मैं थोड़ा समझदार हुआ। बिल्कुल। तो हमारी गरीबी थी। बिल्कुल। तो हमारे क्या कपड़े भी पहनने नहीं मिलते थे, ऐसी स्थिति थी। बिल्कुल। तो पापा के साथ रहा, मैं धीरे धीरे फिर सीखा इनके साथ। बिल्कुल। और समाज में गया, मान सम्मान बिल्कुल मिला मुझे। बिल्कुल। और पापा के साथ, और पापा की ही देन से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। बिल्कुल। तो पापा वार्ड पंच बने, सरपंच बने। बिल्कुल। इनके साथ रहते हुए मैंने विचार किया कि चलो मैं आगे पढ़ नहीं पाया ज़्यादा। जी जी। तो फिर मैंने विचार किया, धीरे धीरे राजनीति किए करे, फिर मैं इनके साथ जुड़ा तो फिर वार्ड पंच बना। बिल्कुल। इसके बाद फिर वार्ड पंच बना जी। इसके बाद फिर मिसेस को वार्ड पंच बनाई। बिल्कुल। यूँ करके पंचायत इलाज में आ, फिर लेम्स का डायरेक्टर, फिर लेम्स के चुनाव में फिर कृषि विभाग की गया तो फिर वहाँ भी मैं डायरेक्टर बना। बिल्कुल। 10-12 साल उसमें निकाले। बिल्कुल। और जनता से जुड़ा रहा मैं। बिल्कुल। तो फिर जनता ने विचार किया कि ये चुनाव हो रहे थे, अध्यक्ष साहब के लिए आप धीरे धीरे करो, व्यवस्था से प्रयास करो तो आपको भी मौका मिलेगा। बिल्कुल। यूँ करके जनता ने मुझे आगे होके फिर खड़ा किया। बिल्कुल। तो फिर जनता ने मेरे साथ रह के, जनता ने मुझे, जनता के खाद नहीं मिलता, कोई ऐसी कोई छोटी मोटी समस्या आती तो मैं साथ में जाता, रात को भी जाता। ऐसी समस्या आ जाती तो मैं हमेशा के लिए जनता के लिए आधी रात को भी तत्पर रहता हूँ। इसलिए जनता ने मुझे चाह के फिर अध्यक्ष के लिए चुना मुझे। इसलिए साहब मैं आधी रात को ही जनता के लिए कभी भी मेरा घर का भी काम छोड़ के जनता के लिए मैं तात्पर्य देता हूँ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो कुल मिला के चेयरमैन साहब ये मान सकते हैं कि भी आज जो आप राजनीतिक जिस पद पे चल रहे हैं, जैसे आज अध्यक्ष पद पे हैं, कुल मिला के पहले वार्ड पंच रह चुके हैं और डायरेक्टर भी रह चुके हैं, तो कुल मिला के ये मान सकते हैं कि आपके जो राजनीतिक गुरु है वो आपके पिताजी ही है। हाँ, मेरे राजनीतिक गुरु मेरे पिताजी है। इसके बाद पूर्व विधायक नंदीलाल जी नीनामा। बिल्कुल। और इनके पुत्र यशोलाल जी नीनामा। बिल्कुल। और इनकी पुत्र वधु मणि देवी नीनामा, ये दोनों सरपंच पद पे रहे। और इनके साथ मैं भी वार्ड पंच रह के राजनीतिक सीखा और राजनीतिक का कैरियर इनके साथ रह के विधायक साहब के साथ विधायक रहे हो, इनके साथ रहा मैं। और इनका सबका सम्मान मिला मुझे, इनके मार्गदर्शन। हाँ, इनके मार्गदर्शन में चल के ही अध्यक्ष पद के लिए इनका आशीर्वाद से मैं वार्ड पंच। बहुत ही अच्छा। तो चेयरमैन साहब, अभी आपने जैसे बताया कि मैं खाद के लिए रात को दिन को जब भी किसानों को कोई दिक्कत थी तो खाद के लिए मैं इनके साथ रवाना हो जाता, खाद बीज की कोई भी समस्या है। बात करते हैं खाद बीज की। अब की बार आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकार है और इसके अंदर अब की बार खाद बीज की बहुत बड़ी किल्लत थी। जो बैग 270 रुपए का अपनी लेम्स में मिलता है वो 500 रुपए का बाहर मिल रहा था। जो बैग अपना 1350 का मिलता है लेम्स में वो 2-2 हजार रुपए का मिल रहा था। तो अभी आपको यहाँ के किसानों ने इस पद पे बिठाया है और चेयरमैन पद पे यहाँ सेनावासा लेम्स में, तो आगे के लिए खाद की कैसे व्यवस्था करेंगे आप, कैसे उसको हैंडल करेंगे? मैं साहब आगे खाद के लिए जो सहकारिता अपने रजिस्ट्रार ऑफिस से जो अपने
उचित मूल्य की जो गवर्नमेंट की दाम है बिल्कुल उसके माध्यम से मैं जनता को दिलाऊंगा बिल्कुल। और आगे जाके एमडी साहब को है, चेयरमैन साहब को है, बिल्कुल उसके जाके मैं बात करूंगा बिल्कुल। और सरकार से मांग करेंगे बिल्कुल और नहीं तो कलेक्टर साहब से भी मांग करेंगे, बिल्कुल। अवगत कराएंगे कलेक्टर साहब को। इस बिल्कुल। माध्यम से जनता को व्यापारी सब उच्च दाम में पैसा ले रहे हैं तो दिलाऊंगा मैं। बिल्कुल। लैंप्स की व्यवस्था करा के बिल्कुल। अध्यक्ष बनाओ तो साहब उसके लिए जनता ने मुझे सुना है तो बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्था जो सरकार की दर के हिसाब से ही पैसा दिला के काम कराऊंगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे चेयरमैन साहब बात करते हैं अपना एसटी ऋण की, यहाँ एसटी ऋण है जो आप भी लैंप से जुड़े हुए हैं, आपने भी ऋण ले रखा है, लेकिन उसके अंदर क्या है आपने देखा होगा कि जो ऋणी मेंबर है वो एक फसल में तो अपना रबी और खरीफ में एक में बढ़ रहा है और एक में कम पड़ रहा है किसान का पैसा। तो किसान कई बार क्या है कम पड़ता है तो वो लैंप्स में जमा कराने नहीं आते, फिगर नहीं लगाते, तो फिर वो उसके कारण ओवरड्यू हो जाते हैं। ओवरड्यू होने के बाद उनको लोन नहीं मिलता है और वो जो उनका बैलेंस है समिति का वो भी माथे पे पड़ता है, तो समिति इससे ग्रोथ में भी जा रही है। तो इसमें आपके क्या प्रयास रहेंगे, लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे? मैं साहब इस मोटिवेट करूंगा जी 6 महीने में जो अवधि रहती है उसकी जमा कर दे, बिल्कुल। इसके बाद लैंप्स उनको वापस रिटर्न हो जाए, रिटर्न हो जाए, नया चुना हो जाए, नया पुराना हो जाए, बिल्कुल। तो ताकि आगे के लिए पैसे की जो भी समस्या है तो वो नहीं आएगी। जी जी और काश्तकार मैं खुद घर घर जाके उस काश्तकार को कहूँगा भाई आगे आपका ऋण बंद हो रहा है, माफी हो रहा है तो उसमें आप जमा कराओ, बिल्कुल और आगे नोडी हो जाएगा तो फिर आगे फिर ले नहीं पाओगे, बिल्कुल तो आगे खाता रनिंग चलाना है तो आप जमा कराओ जाके, बिल्कुल तो ही जाके आगे आपका लोन हो सकेगा। नहीं तो फिर ऋण नहीं जमा कराओगे तो और लोन बढ़ जाएगा तो पैसा वो ब्याज ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल यूँ करके जाके साथ में रह के काश्तकारों को जमा कराऊंगा सर। बहुत अच्छा। सस्ता को आगे तो चेयरमैन साहब आप भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं, भाजपा पार्टी से भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं, भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता। लेकिन अब की बार आपने देखा होगा कि जहां जब से सहकारिता का गठन हुआ है, जब से समितियां चालू हुई है, जब से किसान हित की ये समिति बनी है लैंप्स, उसके बाद में आज दिन तक केंद्र में कोई मंत्री नहीं रहा इसका। तो अब की बार इसकी जो बागडोर है वो माननीय अमित शाह जी के पास है, वो ही इसके सहकारिता के केंद्रीय मंत्री है। तो आगे जैसे कई जगह मैंने और भी आपके जो साथी चेयरमैन हैं उनसे मिला, उन जनप्रतिनिधियों से मिला, उन्होंने जैसे कईयों ने ये बताया कि जैसे अगर अदर जो नेशनलाइज बैंकें हैं जो किसानों को केसीसी पे ब्याज दे रही है, पैसा दे रही है, जैसे 2 लाख 5 लाख 3 लाख 5 जरूरत के अनुसार, और वो किसान की जमीन मॉर्गेज करती है तो उसमें ब्याज लगता है दुनिया भर का, और किसान वहां उस दलदल में फंसने के बाद छुड़ा नहीं पाता, न निकल रहा है। अगर वो सिस्टम लैंप्स में हो, सहकारिता में हो कि जमीन को मॉर्गेज कर लो और बिना ब्याज का जो पैसा है वो किसान को आवश्यकता अनुसार दिया जाए, और जब भी किसान अपनी जमीन छुड़वाएगा या मॉर्गेज हटवाएगा या कहीं बेचना चाहता है तो समिति उसका नोटिस जारी करे, उसको कर्ज मुक्त करके और दे, तो उसमें कैसा रहेगा साहब? उसमें क्योंकि वो बिना ब्याज का पैसा मिलेगा, लैंप्स का पैसा है बिना ब्याज। बिल्कुल। और जो स्टेट बैंक का है या ग्रामीण बैंक का पैसा है वो साहब क्या है कि ब्याज में लोग भर नहीं पाते, बिल्कुल नहीं। और ये लैंप क्या ऐसी चीज है काश्तकारों की सस्ता है, बिल्कुल बिल्कुल वो काश्तकारों की सस्ता है, इसलिए क्या काश्तकार जमा कर सकता है, ले सकता है, और सरकारी जो बैंक है वो कभी छोड़ती नहीं, बिल्कुल, और वो जैसे कुर्की करा के भी ही पैसा भराती है, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए क्या वो चक्रवृद्धि ब्याज लग जाता है, इसलिए क्या कि काश्तकार से जुड़ी हुए काश्तकार भी ही उसमें मदद कर पाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सरकारी संस्था से इसमें किसानों की संस्था में बिल्कुल बिल्कुल पैसे के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये है। बहुत ही अच्छा। तो जैसे चेयरमैन साहब अभी एक हिंदू धर्म का अपना पर्व आ रहा है जो होली का, और आपको यहाँ से चुनाव में विजय भी बनाए लोगों ने, तो आप अपनी जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे, किसानों को या किसी को? और दूसरी बात, अभी जो होली का जो पावन पर्व आ रहा है तो इस पे आप अपने क्षेत्र की जनता और पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं साहब तय दिल से मुझे अध्यक्ष बनाया जनता ने, बिल्कुल, तो मैं यहाँ की किसान की समिति की जनता है, बिल्कुल, तय दिल से मैं होली के पर्व के ऊपर जी, मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करूंगा, बिल्कुल, और पूरे अपने ग्राम पंचायत की जो कृषि
लैंप्स में अंदर आ रहे हैं, जितने मेरे वार्ड हैं जी। इनमें सारी जनता को मैं तहे दिल से हार्दिक होली पर्व पे दूंगा और हार्दिक शुभकामनाएं करूंगा। इनसे सारी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, बिल्कुल। तो इनके भी मैं आशीर्वाद दे के सम्मान करूंगा। जी, बहुत ही अच्छा। तो आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत ही धन्यवाद सर। मैं आपके आरबीडी न्यूज चैनल के माध्यम से आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। बिल्कुल। और अध्यक्ष के नाते बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बहुत आभारी हूँ मैं न्यूज चैनल से। जी, बहुत ही अच्छा सर।